उपदेश दे करके दोनों ही दिनों को सुधार किया, भाईचारा बनाया और ये समझाया कि मानुष्य जन्म पानी से पैदा नहीं, फिर महाराज कहे पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं ताका नाम कभी। फिर महाराज यहाँ कहे पानी से पैदा प्रमाण, कि भाई ये प्रमाण है। जितने भी संत हुए हैं उन्होंने प्रमाण दिया उस चीज का, भाई तू पहले देख ले, जब तक ना देखो अपने नैना न मानो गुरु पैदा नहीं। दास भी क्या इस बात ने कि मेरे को साक्षात परमात्मा मिले हैं, तो उस दाता की लीला है। जितना भी जो सकल पसारा जब उसी की महिमा गाते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ हरियाणा के किडोली पलाटपुर गांव के अंदर और मेरे पीछे आप देख रहे हैं किडोली पलाटपुर गांव के तमाम सज्जन व्यक्ति यहाँ पे खड़े हुए हैं। और सुबह के बजे हुए 4, पूरी रात के 9 बजे से लगे अभी सुबह के 4 बज चुके हैं। सारी रात इन्होंने सत्संग किया, कबीर साहब के दोहों को, कबीर साहब की जयंती बनाई है और कबीर साहब के विचारों को जो है संतों की वाणी के माध्यम से आदान प्रदान किया और लोगों के बीच में फैलाया। एक एक करके बात करते हैं। सब पहले तो सब नाम क्या है आपका? नाम सर आपका? मेरा नन्ना दास जी नाम है जी। भगवान चला गया अपना काम भी बता दिया, काम में बता दो, काम बता दिया। तो बात करते हैं जी कबीर साहब की। आप लोगों ने प्रकट उत्सव जन्म 27वीं जयंती, तो थोड़ा बताओगे कबीर साहब के बारे में, थोड़ा बताओ। तो सबसे पहले तो मैं आपके वीवी के चैनल को और देखो आज तो आपने पूरी रात ही समागम को सुना और रिकॉर्डिंग किया। आज जो है 625वीं जयंती कबीर साहब जी की प्रकट उत्सव पर पलाटपुर किडोली गाँव में मनाई गई, बड़ी धूमधाम से मनाई गई। दूर दराज से सब संत महापुरुष आए और उन्होंने अपने माध्यम से गुणगान कला के माध्यम से गुण गाया पूरी रात और संदेश भी दिया है वाणी के माध्यम से, और प्रेमता का, भाईचारे का, एकता का और जागृति का उन्होंने संदेश गाने के माध्यम से दी। मैं देख रहा था सारा में आप लोगों के पीछे बैठा रहा, शब्दों को म्यूजिक के माध्यम से इतने शानदार तरीके से आप लोग गा रहे थे, तकरीबन सभी मन को लगता है कि मगन थे। तो ये सारी चीज़ें हुई कैसे? देखो साहब जी, हमारे जो आदरणीय और माननीय पूजनीय संत जो सम्राट संत सदगुरु कबीर साहब जी, ऐसे समय में प्रकट उत्सव हुआ था उनका 1456 में, सम्मत 1456 में, यानी कि सन 1398 थी, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। तो ऐसे समय में उन्होंने जन्म लिया था और अपना संसार को संदेश दिया था। उस टाइम छुआछूत और जातिवाद, मनोवाद इतना भयंकर रूप से पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ था और दो मुसलमानों को और दोनों दिनों का आपस में बहुत जबरदस्त टकराव था। ऐसे समय में उन्होंने प्रकट होकर के अपनी वाणी द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा उपदेश दे करके दोनों ही दिनों को सुधार किया, भाईचारा बनाया और ये समझाया कि मानुष्य जन्म क्या है। नव 84 जिया जो मानुष दे प्रधान जन सतगुरु के ज्ञान बना चलिए अखार जान, तो ये उन्होंने समझाया। कबीर साहब ने अपने वाणियों के द्वारा जातिवाद का जोर खंडन किया, जैसे हमारे गुरु संत गुरु रविदास जी ने भी किया था उस समय, और अपने साहिब कबीर जी ने भी उस टाइम जो है ना पूरे संसार को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। आप सभी लोग सज्जन व्यक्ति हैं और आपको कबीर साहब की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तकरीबन यहाँ पे सब लोगों को देख रहा हूँ। एक भ्रम फैला रखा है कि विधवा ब्राह्मणी के
नहीं मतलब ब्राह्मण के इस तरह से वहाँ मत जाओ नहीं, मैं कुछ पूछा ना आप जाओ पर इसमें रिकॉर्डिंग कर लो। ना। ये सत्य नहीं। ये सच्चाई जैसे मैं यही पूछना चाह रहा था क्योंकि कि संत महापुरुष जो है ना, ऐसे विराट जो संत होते हैं उन पर एक ये निराधार आरोप लगाया जाता है। और ये आज नहीं, ये पहले से ही है। मैं आपको ये लंबी बना दूँ तो ये चीज़ें बहुत छल कपट की ये सारी, जो हमारे समय समाज में, शोषित समाज में जो भी संत महापुरुष हुए हैं उनको इसी तरह कलंकित किया है जातिवाद से। भाई उनको उससे अगर चमार समाज में जो संत बनाया है तो उसको जो है इसको तो उठा लेगी, इसको उठाए तो वो हिंदू, उठाए तो ब्राह्मण, तो उठा लेके इसको जब बात जाती है। अगर ये हमारे सम्राट संत हुए हैं, ये था तो ब्राह्मण से, लेकिन इसको उठा लेके धानक समाज से, तो इस दुल्हाई समाज से, तो इस तरह छाप निराधार गलत आरोप लगाया है। संत संत ही होते हैं और वे संत जो है ना इन चीज़ों से बहुत ऊपर होती है जातिवाद से। कबीर साहब बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। जितने भी संत रहे, जितने भी बहुजन समाज के नेता रहे, मार्गदर्शक रहे, कबीर साहब उसमें ऐसे थे तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ज्ञान के मामले में सबको उन्होंने पहल किया और एक सच्चाई सामने दिखाई। ये कैसे विशेष कुछ होता आत्मज्ञान से महाराज भरपूर थे और महाराज ने, महाराज की जो वाणी है जो का अगर चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अजर अमर शरीर दास मलूक सलूक कहते को जो कसम कबीर। तो जितने भी ये संत जन आए हैं सब ने कबीर साहब की महिमा गाई है और कबीर को ये लेकर के चले भी कबीर ही परमात्मा है। और हम भी ये अपने विश्वास से पूर्ण से कहते हैं कि सतगुरु जो कबीर साहब है वे ही परमात्मा है। लेकिन कबीर साहब ने अपने को कभी परमात्मा कहा ही नहीं है, लेकिन आप वे तो नहीं गया, हमने ऐसा उन्होंने जी खंडन किया था कि हमेशा ही महाराज जो है ये कभी भी नहीं कहते कि मैं परमात्मा, उसका चेला जनाता उस चीज को, ये परमात्मा का सब तो विचार तो फिर वही चले ना नहीं। और फिर कबीर साहब ने क्या है कि जी कबीर साहब ने सिर्फ एक ही बात किया है कि ये जो पाखंड है, जो मूर्ति पूजा है, जो भी मूर्ति पूजा करते वो सर्प गलत है। रामानंद को महाराज ने क्यों उसका भ्रम तोड़ा, क्योंकि वो मूर्ति पूजा कराया करता कि भाई ये जड़ है तो चेतन है, तो स्वयं साक्षात परमात्मा को मान और परमात्मा ही तेरे को तेरे पास में है, वो दूर नहीं है। बोला कैसे बताओ मैं दूर, आज मेरी आँखें आ गए। तो महाराज बार बार इस बात को दर्शाते हैं कि भी जो पूर्ण जो ब्रह्म है वो सदगुरु कबीर साहब है। महाराज की वाणी है, हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है, अरदास गरीब तबीब सतगुरु श्री बंदी छोड़। जितने भी संत आए हैं कबीर साहब की महिमा गाई है और कबीर को ये लेकर चले हैं कि कबीर ही इस सृष्टि का मालिक है, फिर महाविष्णु में से भी ऊंचे की बात है ये। तो महाराज कहें कबीर साहब का तो साक्ष्य मिलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का तो मिलता ही नहीं ना, इधर ऊपर है जी, ये तो है नहीं, दो देवता बनाते नहीं। सुनो जी, तो ये जो संसार ये तो बढ़ रहा है ना जी, जो संसार है ये इसके अंदर बढ़ रहा है कि ये परमात्मा है नहीं, जो गर्भ से हो पैदा होगा वो परमात्मा नहीं है, जो गर्भ से अलग है वो परमात्मा। महाराज कहे कक्का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर हर वैर आश्रम में रम राता का नाम कबीर। फिर महाराज यहाँ कहे पानी से पैदा नहीं, जो जितनी भी यह सृष्टि है ये पृथ्वी किस चीज पर खड़ी है, पानी पर खड़ा है। आपका शरीर क्या पर खड़ा है, पानी पर खड़ा है। जितना भी जीव जंतु है वो सिर्फ पानी पर, पानी से पैदा नहीं। फिर महाराज कहे पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं ताका नाम कबीर। फिर महाराज यहाँ कहे पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, पांच तत्व जाके नहीं। जितना लाख 84 ये पांच तत्व में है, ये पांच तत्व से हमारा अलग है। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, पांच तत्व जाके नहीं ताका नाम कबीर। कबीर साहब जो हैं सब ने कबीर साहब की महिमा गाई है, उसी शब्द से निकल के आए और सब ने उसी शब्द की महिमा गाई है। एक चीज और था, कबीर साहब करे नहीं थे, किनारे लेटे हुए थे और रामानंद ने तो पैर रखा था, एकदम सा राम शब्द निकला। तो राम कौन सा जिसको भी पता है नहीं सही बताओ, आज आपको से बताएंगे।
राम तो धर्म का बेटा, एक राम का बेटा, एक राम का धर्म बतारा, एक राम सबसे जो रमैया राम है ना वो प्रेम रम रहा है, इसी को राम का उन्होंने मुख से कहा रमने वाला जिसकी सत्ता से हम बोल रहे आधार विचार कर रहे सत्संग कर रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं कौन कहाँ से है, इसी को राम की उपाधि दी। गुरु जी बताया कि ब्राह्मण को था रामायण। हाँ, ब्राह्मण जाति गुरु तो किसी भी जाति का हमारा गुरु होता है। कुछ और बताओगे? हाँ इधर मेरी तरफ देखिए, महाराज कहें डोरी आई अदर से अदर ही दर्शन हो, ये कबीर साहब की वाणी है। डोरी आई अदर से अदर ही दर्शन हो, जो कहा से बाहर रखे संत कहावत हो। फिर महाराज कहे बिन देही एक पुरुष है, वो तो देह से अलग है ना, शरीर से अलग हो गया जी। बिन देही एक पुरुष है अदर धराधर ध्यान सुरत निरत से देख ले पारस पद प्रमाण, कि भाई ये प्रमाण है। जितने भी संत हुए हैं उन्होंने प्रमाण दिया उस चीज का, भाई तू पहले देख ले, जब तक ना देखो अपने नैना न मानो गुरु तू पहले, जब तक वो कोई भी वस्तु अपनी आंखों से न देख लेता तब तक इसको विश्वास नहीं होगा। तब तक जो अपनी आंखों से कोई वस्तु को देख लेगा तो इसको विश्वास हो जाएगा उस चीज का। जितने भी संत जन आए हैं सब कबीर साहब की महिमा गाते हैं। 184 जीव सवेरे उठ के उस परमात्मा की उस शब्द की आराधना करता है, मेरे दाता है दयाल है तू सब पर दया मिलता। तो साहब का तो सिर्फ यही है कि भाई खुश रहे, जितना भी मेरा जो संसार है, मेरा जीव जंतु है, दुखी ना पावे। बाकी जो कबीर साहब हैं ये साक्षात की परमात्मा ही है। अच्छा, कबीर साहब का एक ऐसा संदेश बताओ जो हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, दिमाग में दिल में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा जी सुनो, कोई भी चीज़ है कबीर साहब को जब मानेगा जब ये कुछ अपनी आंखों से देख लेगा, जब तक अपनी आंखों से न देखेगा तो कबीर साहब को नहीं मानेगा। कबीर साहब को तो ये कहते नहीं, ये जो लाके घर थे ये तो उसके घर थे, नहीं तो परमात्मा की लीला थी। फूल में पाया है, ये होया वो होया, ये परमात्मा की लीला है सारी। ने पाला उसको। हाँ तो स्वामी जी उन्होंने पाला, ये तो दाता की लीला थी। वो तो उनके घर पे एक बात बताने, एक गरीबदासिया की वाणी है, खुद खालिक महबूब मिलन को आया कि परमात्मा मेरे को साक्षात मिले। कबीर साहब गरीबदास भी क्या इस बात ने कि मेरे को साक्षात परमात्मा मिले हैं। तो उस दाता की लीला है, जितना भी जो सकल पसारा जब उसी की महिमा गाते हैं उसी की लीला है। और जितना भी आज सत्संग होया रामफल जी के घर पे, इतनी अच्छी अच्छी वाणी है महाराज की। मैं गाँव लटराउन से, ये पलाद पर कटोली, पूरा बताओ अच्छी तरह कहाँ पे, कौन सा गाँव है? ये पलाद पर कटोली गांव है, जिला सोनीपत हरियाणा। और मैं नन्ना दास से मेरे चैनल पे भी शब्द आते हैं और मैं ज़्यादा ही परमात्मा का गुण गाता हूँ, कबीर साहब की वाणी, हर एक संतों की वाणी गाता हूँ मैं भी। और सत्संग ही मेरा लास्ट है और अंत भी है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये परमात्मा सत्संग सदा ही रहे। कौन सा परमात्मा? परमात्मा में उस कबीर साहब को ही परमात्मा मानता हूँ। हाँ, कबीर साहब को ही परमात्मा मानता हूँ और इसके अलावा कोई परमात्मा है नहीं। ठीक है, ये साक्षात परमात्मा क्या चीज है? परमात्मा तो परमात्मा ही लोगों है। के नजर में परमात्मा कुछ और, परमात्मा है क्या चीज? क्या चीज है? जो आत्मा है वो सबद स्वरूप ही है। ये जड़ती नहीं, कटती नहीं, उगती नहीं। शरीर का क्या है? शरीर का आज विनाश था, कल विनाश है। जो आत्मा है वो अजर है, अमर है। इसी को ही हम परमात्मा का स्वरूप देते हैं, आत्मा। कुछ और बताना चाहिए? थोड़ा बोलो। ऐसा है जी, ये ना शास्त्र से कटती नहीं, ये करती नहीं करती, ये तो खुद स्वयं साक्षात अदर अमर है। तो जी साहब ने बताया है, आपने इतना अच्छा शब्दों का भंडार यहाँ पे लोगों के बीच में फैलाया है, संतों की वाणी के जरिए।
ये सोच कहाँ से है आपको? सोच जी मेरे को खुद स्वयं दाता ने दी है। हमारे साक्षात मेरे ऐसे ही सो रहे थे, ऐसे ही आए वो, उठो बेटा जागो, सवेरा हो गया, हमारे संग लगो, उन्होंने ये कहा। तो ये थे तमाम गांव के लोग जिन्होंने अपने अपने शब्दों के जरिए, संगीत के जरिए लोगों के बीच में अपना संदेश फैलाया, कबीर साहब के विचारों को, वाणियों को और शिक्षाओं को लोगों के बीच में पहुंचाया। और उसमें हर एक शब्द के अंदर, हर एक गाने के अंदर एक संदेश था, मैसेज था, जो लोगों ने ग्रहण भी किया है कविता के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से। तो अभी तो लाइट चली गई है, क्योंकि हरियाणा के तक से लाइट चली जाती है, तो मैं भी मुझे दीजिए इजाजत।